दोस्तों, एक समय था जब भारत के छोटे छोटे शहरों से निकले बच्चे बड़े सपनों को केवल किताबों में पढ़ते थे। मगर वक्त बदल गया है। अब यही बच्चे अपनी मेहनत और हिम्मत से ऐसे सपने देखने लगे हैं जिन्हें कभी असंभव माना जाता था। ये कहानी है कि एक ऐसे ही युवा की, अरविंद श्रीनिवास की। अरविंद का जन्म भारत में हुआ। बचपन से ही उन्हें पढ़ाई में गहरी रुचि थी। वे सवाल पूछते रहते थे, चीजों को गहराई से समझना चाहते थे। यही जिज्ञासा उन्हें आईआईटी मद्रास तक ले गई। वहां से निकलते हुए उन्होंने तय कर लिया था कि वे सिर्फ एक अच्छी नौकरी नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया को नई दिशा देंगे। आगे की पढ़ाई के लिए वे अमेरिका गए, यूसी बर्कले में, और फिर काम किया उन जगहों पर जहां दुनिया के सबसे बड़े दिमाग काम करते हैं, डीप माइंड और ओपन एआई। यहीं से उनकी सोच और भी बड़ी होती गई। वर्ष 2022 में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई, परप्लेक्सिटी एआई। उनका सपना था दुनिया का सबसे स्मार्ट सर्च इंजन बनाना। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सिर्फ जानकारी ना दे, बल्कि सही और स्पष्ट जवाब दे, और वो भी बिना झूठ या विज्ञापन के दबाव के। पर अरविंद समझ चुके थे कि सिर्फ अच्छा सर्च इंजन बना लेना काफी नहीं होगा। अगर आपको दुनिया के करोड़ों यूजर्स तक पहुंचना है, तो आपको उनके हाथ में मौजूद ब्राउजर पर पकड़ बनानी होगी। दुनिया का सबसे बड़ा ब्राउजर कौन सा है? गूगल क्रोम। 3 अरब से भी ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यही ब्राउजर इंटरनेट की सबसे बड़ी खिड़की है। और अरविंद ने सोचा, अगर ये खिड़की हमारे हाथ में हो तो हम सीधे यूजर तक पहुंच जाएंगे। ये ख्याल जितना बड़ा था, उतना ही पागलपन भरा भी। लेकिन अरविंद पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सीधे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को एक पत्र लिखा। उसमें लिखा, हम क्रोम खरीदना चाहते हैं, 34.5 अरब डॉलर कैश में देंगे। ये पढ़कर टेक्नोलॉजी की दुनिया हक्की बक्की रह गई। कोई छोटा स्टार्टअप जिसकी खुद की वैल्यूएशन सिर्फ 18 अरब डॉलर हो, वो 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की डील का ऑफर दे रहा है। लोगों ने सोचा ये मजाक है, लेकिन अरविंद बिल्कुल गंभीर थे। उन्होंने कहा, हम निवेशक लाएंगे, पैसे जुटाएंगे, पर क्रोम को खरीदे बिना नहीं रुकेंगे। ये ऑफर उस समय आया जब अमेरिका की अदालत ने गूगल के सर्च एकाधिकार को गैरकानूनी ठहराया था। इसका मतलब था कि सरकार भविष्य में गूगल पर दबाव डाल सकती है कि वो अपने कुछ प्रोडक्ट बेच दे। और अगर कभी ऐसा होता, तो क्रोम भी बेचने की सूची में आ सकता है। अरविंद ने इस मौके को पहचान लिया। उन्होंने वादा किया कि क्रोम खरीदने के बाद भी गूगल सर्च को डिफॉल्ट रखा जाएगा। क्रोमियम, जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, उसे बंद नहीं किया जाएगा। और अगले 2 साल में 3 अरब डॉलर का निवेश करके क्रोम को और बेहतर बनाया जाएगा। यानी वो गूगल से लड़ने नहीं आए थे, बल्कि एक नया रास्ता खोलने का इरादा रखते थे। टेक्नोलॉजी की दुनिया में खलबली मच गई। एक भारतीय युवक जिसने सिर्फ 3 साल पहले कंपनी शुरू की, अब दुनिया के सबसे बड़े ब्राउजर को खरीदने की बात कर रहा है। कोई कहता ये सपना है, कोई कहता ये पागलपन है। लेकिन हर कोई अरविंद का नाम लेने लगा। परप्लेक्सिटी एआई पहले से ही तेजी से बढ़ रही थी। ये सर्च इंजन सवालों के सीधे और भरोसेमंद जवाब देता है, स्रोत भी दिखाता है। कई बड़ी कंपनियां इसे गूगल सर्च का भविष्य का प्रतियोगी मान रही हैं। और अगर इनके हाथ में क्रोम आ जाए, तो ये सिर्फ सर्च इंजन नहीं रहेगा, बल्कि पूरे इंटरनेट के इस्तेमाल का तरीका बदल सकता है। क्या गूगल क्रोम वास्तव में बिकेगा? शायद नहीं। गूगल के लिए क्रोम सिर्फ ब्राउजर नहीं, बल्कि डेटा और विज्ञापन का सबसे बड़ा जरिया है। लेकिन ये ऑफर बताता है कि भारतीय युवा अब सिर्फ टेक्नोलॉजी के उपभोक्ता नहीं रहे, वे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को चुनौती देने की हिम्मत रखते हैं। आज एक भारतीय सीधा सुंदर पिचाई से कह रहा है, आपका ब्राउजर मुझे चाहिए। और कल कौन जानता है ये सपना हकीकत बन जाए। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, बड़ा सपना देखना भी एक हिम्मत है। अरविंद श्रीनिवास ने दिखा दिया कि अगर जज्बा हो, तो नामुमकिन भी मुमकिन बन सकता है।